हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर पर। दोस्तों, हालांकि ये मैथ का चैनल है, इस पर मैथ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपकमिंग एग्जाम की जैसे आपका एग्जाम भी अपकमिंग है, यानी कि होने वाला है, जैसे समझिए एमटीएस का एग्जाम अभी चल रहा है, या फिर सीएचएसएल एग्जाम होने वाले हैं, सीजीएल के होने वाले हैं, सीपीओ की भी होने वाले हैं। नोटिस सबका जारी कर दिया गया है, कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, या फिर एनटीपीसी शिफ्टी 2 के होने वाले हैं, जीडी के होने वाले हैं, ग्रुप डी के होने वाले हैं। तो उनमें एक क्वेश्चन जो है आपको पूछने का चांस बन जाता है इस टॉपिक से। टॉपिक कौन है भाई? तो आपको बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब बदला जाएगा। ठीक है, नाम बदलने का सिलसिला तो आपको चलते आ रहा है जब से यूपी एनडीए गवर्नमेंट आई है, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, अलायंस है सबका। ठीक है, तो एनडीए की गवर्नमेंट आई है तो नाम तो बदलना तय है। ठीक है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑफिशियली कोई अभी बात नहीं सामने आई है कि बदल कर होगा। ये पता चल गया है कि होना क्या चाहिए, ठीक है, कि राम गंगा आपको नाम होना चाहिए, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं आया है तो ये कुछ नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन दोस्त, अगर ये बात चर्चा में आ गया कि नाम बदलने वाला है तो करेंट अफेयर से क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए कि बन गया। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में मैं समझा देता हूं कि ये पिछले आपको 3 अक्टूबर के हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, यानी कि वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, तो वे वहाँ घूमने गए थे, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने गए थे। ठीक है, तो घूमने गए थे तो जहाँ म्यूजियम में जो बुक रखा गया था, यानी कि विजिटर बुक, उस बुक को देखे तो बोले कि इसका नाम तो आपको पहले रामगंगा था, तो क्यों ना इस पर विचार किया जाए और इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया जाए। ठीक है, ये बात न्यूज़ में आ गई, सामने आ गया। तो जो भी उनके पक्ष में आपको जो भी पार्टियां हैं, एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, तो उस पार्टियों से भी प्रतिक्रिया आने लगा कि हाँ भाई कर देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्त ये न्यूज़ बन गया और ये आपके लिए करंट अफेयर भी बन गया। ठीक है, तो आखिर बदला जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, तो आपको बता देता हूं कि राम गंगा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि राम गंगा वो सजेस्ट किए थे कि पहले राम गंगा था तो उसको पुराने नाम को फिर से लाया जाए, यानी कि चर्चा में किया जाए, उसका नाम बदल करके राम गंगा कर दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना जो हुआ था 1936 में हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो उसका नाम था मेरे भाई, तो उसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था, हेली। ठीक है, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो देश आपको 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के 10वें साल के बाद, यानी कि 57 में इसका नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया, तो रामगंगा नदी, क्योंकि रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि माफ कीजिएगा रामगंगा नदी भी उससे ही बहती है, उसी नेशनल पार्क से। ठीक है, तो रामगंगा नदी कर दिया गया। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क, माफ कीजिएगा नदी बहती है तो नदी को भी याद रखिएगा, क्योंकि नदी भी आ सकती है रामगंगा नदी। ठीक है, इसलिए मेरा दिमाग जो है बार बार नदी पर जा रहा है। ठीक है, तो वहां से उसका नाम तो रामगंगा हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन एक शिकारी थे, यानी कि आप समझते हैं कि जिम कॉर्बेट का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कैसे नाम पड़ गया, यानी कि रामगंगा का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम कैसे पड़ गया। ठीक है, तो एक शिकारी था मेरे भाई, वो शेर को मारते वक्त शायद उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, यह रियल बात है, आपको 1955 में उसकी मौत हो गई थी। बहुत सारे जगह इसको आज 56 लिखा गया है, तो आपको पता है कि जो भी इतिहास की चीज़ें होती है थोड़ा सा एक बरस आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो मौत हो गई थी, तो उसके सम्मान में उसका नाम जो है शिकारी के नाम पर ही उस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो उसी समय से सिलसिला चलते आ रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, दो तीन बातें इसके बारे में समझ लीजिए कि नेशनल पार्क जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा किसके लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तो बाघों के लिए। ठीक है, यानी कि टाइगर्स के लिए। जैसे कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक गेंडे वाले एक सिंह वाले जो गेंडा होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, तो उसी प्रकार से आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाघ के अलावा भी इसमें कुछ और जानवर रहते हैं जिसका मैं नाम यहाँ पर लिख रखा हूँ। तेंदुए हैं, हाथी हैं, सुअर हैं, यानी कि पीक जो है, सियाल, नेवला, यहाँ पर डियर, ऐसे कुरकच के है, और एक मगरमच्छ भी है। ठीक है, ये न्यूज़ जिस समय मैं पढ़ रहा था तो मेरा भांजा भी न्यूज़ पढ़ रहा था, तो वो कहा कि मामा ये मगरमच्छ, उसको मगरमच्छ नहीं समझ में आया, बोले नेशनल पार्क में मच्छर भी रखे जाते हैं। मैंने कहा मच्छर देखे तो मगरमच्छ लिखा था, तो यार कमाल की बात है। मैं बोला कि हाँ मच्छर को भी रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मगरमच्छ था। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ बताने वाला है नहीं दोस्त, तो कैसी लगी ये न्यूज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैथ का क्लासेस आपको हमेशा आपको चलबे करता है 8 बजे। ठीक है, और जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं
आपके माइंड में आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके याद कर लीजिए एक नेशनल पार्क से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा लंबा हो गया न्यूज़।